दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए 50 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एग्जाम देने से पहले इन 50 क्वेश्चंस को याद करके जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को याद करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो इसका सही जवाब है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही जवाब है सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका सही जवाब है 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। प्यारे दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गैगरिन हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे सुनिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है और 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? इसका सही जवाब है कार्ल लिनियस को। वर्गीकी का पितामह कार्ल लिनियस वैज्ञानिक को कहते हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 30 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नीति आयोग कब बनाई गई थी? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। प्यारे दोस्तों 14वां प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। साथियों यह क्वेश्चन रेलवे में कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है, इसे जरूर याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो इसका सही जवाब है चंपारण बिहार में।
गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इसका सही जवाब है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने या तो महात्मा गांधी जी ने 1942 में प्रारंभ किया था। कुचिपुड़ी नृत्य कहां से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। भूमध्य रेखा को जोड़कर 181 होगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। देशांतरों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 360। देशांतरों की संख्या 360 है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है इक्वाडोर देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही जवाब है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? इसका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को भी चावल का कटोरा कहते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है केरल में। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही जवाब है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने रेल बजट को प्रस्तुत किया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इसका सही जवाब है सारनाथ। वाराणसी के पास यूपी के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है गैनीमीड। गैनीमीड बृहस्पति का चंद्रमा है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? इसका सही जवाब है 12 सदस्य को। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? इसका सही जवाब है सूर्य की आकृति। भारत रत्न में सूर्य की आकृति होती है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे 1954 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना की गई थी।
सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म है। एक मेगाबाइट यानी एक एमबी में कितने बाइट होता है? एक एमबी में 1024 केबी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है खजुराहो, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका सही जवाब है चित्रकार। राजा राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, इसे ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे जरूर याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% इसका राइट आंसर है। विश्व के टोटल एरिया का भारत का एरिया 2.4% है और विश्व के टोटल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है नासिक। नासिक को अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से कहां पर पाया जाता है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल और असम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर षणमुखम सेट्टी थे, इसे जरूर याद रखिएगा। प्यारे साथियों, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पहले अध्यक्ष जेवी मावलंकर थे, इसे जरूर याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट देकर हमें यह जरूर बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।